आज हम लोग एपिसोड करेंगे 15 to 16। मेरा जन्म है ज़रा बेरहम है बाय मदिहा शाह। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज दद्दू। अभी सिकंदर अफगानी और शान से एयरपोर्ट से अपना सामान लेते बाहर आए ही थे जब उनको कोई जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। पीछे पलटकर देखा तो आउच। जैसे ही शांति ने पीछे देखा, हैरानगी से उसको शॉट के साथ हिचकी लगी, जबकि वो पूरी तरह फटी आंखों से उसको देख रही थी। हाज़र हाज़र बेटा, तुम यहाँ कैसे? सिकंदर अफगानी हैरानगी से कहते उसकी तरफ गए, जो खुद भी उनकी तरफ आ रहा था। दद्दू, मैं तो यहाँ अपने कुछ दोस्तों से मिलने आया हूँ। वो लोग अमेरिका से यहाँ आए हैं। आप मेरी छोड़ें, ये बताएं आप यहाँ कैसे? अब की बार हाज़र पूछते शांति को आंख मार गया। हमें तो यहाँ आना ही था, जन्नाब की फैमिली यहाँ रुकी हुई है। सिकंदर अफगानी ने कहते शांति को देखा, जो सिकंदर अफगानी को देखते मुस्कुराने लगी थी। शांति, ये पूरी तरह तेरे पीछे पड़ गया है, तुम्हें कुछ तो करना होगा। वो उसको देखते दिल में सोचने लगी। अच्छा दद्दू, मतलब भाभी की फैमिली यहाँ है, तो वो सब शादी पर क्यों नहीं आए? आदर ने हैरानगी से कहते शांति को देखा। बहुत लंबी बात है, छोड़ो चलो, तुम भी हमारे साथ ही चलो, अपने दोस्तों से मिलने चले जाना और जन्नाब की फैमिली को भी देख लेना। सिकंदर अफगानी कहते आगे बढ़े थे, क्यों ना कि ड्राइवर आ चुका था उनको लेने के लिए। शांति भी तेजी से पीछे ही गई, क्यों ना कि वो देख चुकी थी कि वो अब उसकी तरफ आ रहा था कुछ बोलने के लिए। खुशगवार सर्द मौसम की सर्द सुबह बहुत हसीन लग रही थी। सर्द मौसम में स्नोफॉल ने इस्तांबुल के मौसम को चार चांद लगा दिए। हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई सफ़ेद चादर ओढ़ दी हो। हर चीज़ इस सफ़ेद चादर ने बहुत अच्छे से छुपा दी थी। स्नोफॉल अभी भी बहुत तेज़ी से हो रही थी। वो बेड पर ऊंधे मुँह पड़ा हुआ था। रात उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। वो ऐसा ही था, जब उसको गुस्सा आता वो ऐसे ही पीता ताकि अपना गुस्सा कम कर सके। रिंग। मुसलसल उसका फ़ोन शोर मचा रहा था, लेकिन वो होश में होता तो अपना फ़ोन देखता। उफ यार, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा। उमर ने गुस्से से जफ़र की तरफ देखा, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। क्या यार, अभी टाइम क्या हुआ है? और वैसे भी ये बात ना बोलो कि वो कहाँ गया है। वो अपने हनीमून पर गया है अपनी बीवी उफ मेरी बहन के साथ। तो खुद सोचो, वो भी कैसे जाग सकता है? सनान ने पुरखोशी से कहते सबको उसको घूरने पर मजबूर किया। ऐसे क्या घूरे हो? तो सच है, वही भी यहाँ किया है। वो अभी सो रहे होंगे, तो बेहतर है अभी उनको तंग ना करो। सनान ने एक बार फिर कहते उनको गुस्सा दिलाया। हो गया तेरा, अब अपनी बकवास अपने मुंह में रखना। हमें भी पता है वो कहाँ गया है, और हमें सिर्फ उसकी फिक्र है कि उसके साथ उस बार भाभी है। हम सिर्फ उसको बताना चाहते हैं कि जफ़र सपारी को पता चल गया है कि वो कहाँ गया हुआ है, और उसके साथ उसकी बीवी है। मतलब वो अकेला है, हम में से कोई साथ नहीं है। अली गुस्से से कहते अपनी गन देखने लगा। वो कुछ भी कर सकता है। इस बार उमर ने अपना खर्चा जाहिर किया। अरे वो कुछ नहीं कर सकता, ज़रार हमारा शेर है, वो कुछ बुरा होने नहीं देगा। वैसे भी मुझे कोई फिक्र नहीं, क्यों ना कि मुझे पता है वो अपने साथ मेरी बहन का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। सनान खुशी से कहता गेम खेलने लगा। ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से पता करो कि क्या हम हाईवे से जा सकते हैं, क्यों ना कि मौसम की खराबी की वजह से फ़्लाइट कहीं भी आने जाने से तो इनकारी है। जफ़र ने मायूसी से कहते सबकी तरफ देखा। यार बर्फ़ इतनी पड़ रही है कि मुझे नहीं लगता कि हम हाईवे से भी जा पाएंगे। ऐसे करो पहले उसको कॉल ही कर, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कॉल भी ना हो। अली फिक्र से बोला तो जफ़र ने जल्दी से ज़रार का फ़ोन मिलाया। रिंग। जैसे ज़रार को फ़ोन कॉल की आवाज़ सुनी, वो मुश्किल से अपनी आंखों को खोलते उठा था बेड से और दूर पड़े फ़ोन को हाथ मारते उठाया था, जबकि उसका सर बहुत भारी हो रहा था। हाँ बोलो। ज़रार अपने सर को पकड़ते मुश्किल से बोला। शुक्र है ज़रार, तूने भी फ़ोन तो उठाया, मुझे तुझे एक न्यूज़ देनी थी। वैसे भाभी कैसी हैं? वो सोच रही होंगी कि हम कैसे दोस्त हैं जो सुबह सुबह तुझे कॉल करने लगे। लेकिन बात ही ऐसी थी यार। सफ़र ने सनान के हाथ को पीछे करके उसको घूरा था। जन्नाब। जैसे ही ज़रार ने भाभी सुना, उसको शौक सा लगा, जबकि अब वो पूरी तरह जाग चुका था। जब वो अपने पास देखने लगा, वो कहीं भी नहीं थी। अब आस्ता आस्ता उसको रात होने वाली हर चीज़ याद आ रही थी। सफ़र, मैं बाद में कॉल करता हूँ, वो कहते भागा था। हेलो। सफ़र उसकी घबराहट में आवाज़ को समझ चुका था। क्या हुआ? मुझे भी बात करनी थी। सनान ने मुँह बनाया। वो कहता बाद में कॉल करता हूँ। जैसे ही ज़रार फार्म हाउस से बाहर आया, इतनी स्नोबॉल पड़ती देख तेज़ी से भागा था कॉटेज की तरफ। उफ ज़रार, उसको वहाँ छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? उसको सज़ा तू वहाँ भी दे सकता था। ज़रार कहते ही कॉटेज के दरवाजे को खोलने लगा, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा यार? जैसे ही ज़रार ने खोलने की कोशिश की, शायद वो जाम हो चुका था। ज़रार ने अपने शानों को मारा था दरवाजे में खोलने के लिए। 3 से 4 बार मारने पर वो खुला था। ज़रार तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था। इससे पहले वो गिरता, वो खुद को संभाल चुका था, पर जैसे ही नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी, जन्नाब को बेसुध पड़े देख वो जल्दी से उसके पास बैठा था और उसके चेहरे को उठाते अपनी गोद में रखा था। जन्नाब, उसकी हालत शोर सा रह गया था, जबकि उसके होंठ के किनारे पर खून जम चुका था। जन्नाब, अब की बात ज़रा ने उसको झंझोड़ा था, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ था। ये क्या? ज़रा वो खुद से उठ गया था। जल्दी से उसकी नब्ज़ देखी थी, जबकि वो पूरी तरह ठंड से मानत पड़ चुकी थी।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आज पहली बार उसको घबराहट महसूस हुई थी। उसकी नब्ज़ तो बहुत हल्की चल रही थी। उसकी नब्ज़ तो बहुत हल्की हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती हो। ये सांस क्यों नहीं ले रही? ज़रा कभी उसके चेहरे को थपता तो कभी उसके ज़मीन पर पड़े हाथों को। हाँ, सब बस अब यही एक तरीका। ज़रा खुद से कहते उसके डब्बे पर झुका था और उसको लिप टू लिप सांस लेने लगा। अभी वो दे ही रहा था जब एकदम से जन्नाब ने खींच कर सांस ली, पर आंखें भी ना खोली थी। जन्नाब ज़रा ने जल्दी से उसके चेहरे को उठाया था। मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। ज़रा कहते जन्नाब को अपनी बाहों में उठाते भागा था फार्म हाउस की तरफ, जबकि हर तरफ स्नोफॉल हो रही थी। ज़रा ने जल्दी से बेड पर झुकते जन्नाब को लटाया था, जबकि उसका पूरा लिबास मिट्टी से गंदा हो गया था। उस वक्त उसको कोई भी देखता तो ये ना कहता कि वो एक दिन की दुल्हन हो। ज़रा ने जल्दी से आग के लैम्प को तेज़ किया था और लकड़ियाँ डालकर फिर तेज़ी से उसके पास आया था और कमर ठीक करते उसके हाथों को एक बार फिर अपने हाथों में मसला था। फिर याद आते ही डॉक्टर को बुलाना था, अपना फ़ोन उठाया था। उफ, ये क्या मुसीबत है यार। वो बार बार कोशिश कर रहा था पर किसी को भी फ़ोन नहीं लग रहा था। जनाब वो अपने फ़ोन को गुस्से से टेबल पर रखते कि जनाब के करीब बैठा था। मुझे जल्द से जल्द उसको होश में लाना होगा। ज़रा उसके नीले चेहरे को देख और परेशान हुआ, जो सर्दी की वजह से हुआ था। लेकिन उसकी सर्दी खत्म कैसे होगी? उसके ठंडे बर्फ़ की मानद बड़े हाथ वजूद देख बेचैन हुआ था। हाँ, बॉडी से दे सकते हैं गरमाई। जैसे ही ज़रार को याद आया तो उसने जल्दी से जन्नाब के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरा था। लेकिन इससे पहले इसके ठंडे ये कपड़े बदलने होंगे। ज़रार उसके कपड़ों को देख उलझा था। ज़रार बहुत गुस्सा आता है ना तुमको? अब रुक दो खुद ही। वो गुस्से से खुद से बुलवाया था, बट बदलेगा कौन? जैसे ही दिमाग में ये सवाल है, उसने पूरी सामने पड़े जन्नाब को देखा था, जिसको किसी चीज़ की कोई खबर न थी। ज़रा ये सोचने ये गुस्सा करने का वक्त नहीं, जल्दी कर। ज़रा जल्दी से जन्नाब के बैग के पास गया, लेकिन जैसे ही देखा वो लोग था। उफ, वो गुस्से से बैग को पीछे करता उठा था। ठीक है, वो खुद पर गुस्सा करता अपने बैग की तरफ गया। इसमें से क्या पहना हूँ? वो अपने बैग को जल्दबाजी में देखता अपने कपड़े नीचे फेंक रहा था। हाँ, ये ठीक है। वो अपनी ब्लैक शर्ट को देखते जल्दी से गया था। ज़रा ने तेज़ी से सब काम किया। लाइट बंद करते, पर्दों को अच्छे से ठीक करते जनाब की तरफ गया। जनाब जैसे ज़रा ने कपड़े चेंज किए, जल्दी से उसको वापस लौट के पुकारा, जबकि वो मसलसल उसके हाथों में नजर आता। तभी फ़ोन पर रिंग हुई थी। ये फ़ोन कहाँ है? वो जनाब के पास बैठे ही इधर उधर देखने लगा। हाँ, वो रहा। जैसे ही टेबल पर देखा, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। हेलो, ज़रा सब ठीक है ना? भाभी कैसे हैं? जैसे फ़ोन पे कॉल जफर फिक्र से बोलना शुरू हुआ। सब ठीक है। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ज़रा को हैरानगी हुई। देखो ज़रा, तुम भी जानते हो और मैं भी कि तुम इस शादी से खुश नहीं थे। जल्दी से बताओ क्या क्या भाभी के साथ आपकी बात? जफर ऊंची आवाज़ में गया। कुछ नहीं, वो रात में मैंने कुछ ज़्यादा पी ली थी। बस मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाय यार, मैं इस वक्त फार्म हाउस पर हूँ। क्या तुम आ सकते हो? ज़रा ने फ़ोन बंद करते अपने दोस्त वाइस को कॉल की, जो एक डॉक्टर था। क्या हुआ ज़रा? एवरीथिंग इज़ फाइन, उसने परेशानी से पूछा। हाँ, वो बस मेरी वाइफ कुछ ठीक नहीं है, सो तू जल्दी से आ जा। ज़रा जन्नाब के पास बैठा और उसके माथे को हाथ लगाया। सॉरी ज़रा, अभी तो मैं नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तू बता मुझे हुआ क्या है और तेरी शादी कब हुई? तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वाइस ने साथ ही शिकवा भी कर डाला। यार शादी जल्दी में हुई, बस इसीलिए सिर्फ फैमिली वाले लोग ही मौजूद थे। वाइस मुझे बता मैं क्या करूँ? ज़रा सच में बहुत परेशान हो रहा था। क्यों ना कि जनाब ने एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। अच्छा मुझे पहले ये बताओ हुआ क्या है भाभी को? मुझे क्या पता यार, मतलब वो बहुत ठंडी हुई पड़ी है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है। 1 मिनट, ठंडी हुई पड़ी है? क्या तुम लोग स्नोफॉल में खड़े हुए थे जो ऐसे बोल रहा है? और अगर ऐसा है तो अभी उसको गर्म जगह में लेकर जाओ। फाइल को टेबल पर रखते उठा था। यार अभी तो वो कंबल में है, आग भी जल रही है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, तू पहले मुझे ये बता कि उसको होश में कैसे लाऊं? ज़रा को सबसे ज़्यादा जिस बात की फिक्र थी वो बचा। ज़रा भाभी को सर्दी लग गई है आई थिंक, और उनको गरमाइश की ज़रूरत है। हाँ तो रूम में पूरी तरह गर्म है। हाँ तो रूम पूरी तरह गर्म है, फिर भी उसको कोई होश नहीं है। ज़रा पार से बोला। रिलैक्स, अगर रूम के टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मतलब यह है कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसा कर उनको बॉडी गरमाइश दे। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वाइस आराम से बोला। हेलो, तभी बात आना बंद हुई। उफ, क्या मुसीबत है यार। गुस्से से फ़ोन को देखा था ज़रा ने। जनाब प्लीज़ अपनी आंखों को खोलो। जनाब इसके चेहरे को छूते उसके करीब हुआ था। ज़रा तेरा मसला क्या है? ये कौन सकते कोई अजनबी है तेरे लिए, ठीक है कि तुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो ये तेरी बीवी और तेरा पूरा हक है इस पर। हाँ ज़रा अपने आप को नॉर्मल करते अपनी शर्ट उतारा, जनाब की तरफ गया और उसके साथ ही ले रहा यूँ कि वो पूरी तरह जनाब के करीब था। जैसे ज़रा ने उसके शिफा चेहरे को देखा तो वो बहुत मासूम लग रही थी। बहुत आस्था से उसके होंठ के किनारे को छुआ था। ज़रा ने यहाँ पर खून जमा हुआ था अभी तक। सुनो, आज़ा को जैसे ही मौका मिला शांति को गुस्से से पुकारा। बोलो, डॉक्टर कहा गया था? कुछ देर पहले ही वो घर पर पहुंचे थे और अभी वो सब नाश्ते से फारिग हुए थे जब आज़ा शांति से मुखातिब हुआ था। आज़ा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि शांति ने पूरे रास्ते से घर तक और घर में भी अभी भी एक बार भी गलती से भी इसकी तरफ नहीं देखा था और ना ही कोई बात की। वो ऐसे भी न्याज थी जैसे वो यहाँ हो ही ना। अब ऐसे क्या गुरे हो? बोलो क्या मसला है तुम्हारे साथ? शांति ऊंची आवाज़ में बोली, जिससे सब बैठे लोगों ने उनकी तरफ देखा। शांति इससे पहले आज़र कुछ कहता या बोलता नहीं था, बेगम ने खा जाने वाली नज़रों से उसको घूरा था। जाओ बेटा आज़र को उसका रूम दिखाओ, वो थक चुका होगा। नीता बेगम मुस्कुराते बोली तो शांति बुरा सा मुँह बनाते सीढ़ियों की तरफ गई तो आज़र भी पीछे ही गया, जबकि मुलाजिम भी सामान लेकर उनके पीछे ही चला। अब देखो वो ज़ुबान चलती है ना, अभी बताता हूँ।
आधा शांति को तेज तेज जाते अपने दिल में बढ़ाया। ये रहा तुम्हारा रूम, जब तक तुम यहाँ हो इसी रूम में रहना होगा, समझे। शांति रूम में दाखिल होते उसको कहते मुलाजिम को इशारा करने लगी सामान रखने का। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से नशर कर लो कि ये तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है और यहाँ तुम्हारी कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे ही मुलाजिम सामान रखता गया शांति इस पार से बोलते मुड़ी जाने के लिए। ये क्या बदतमीजी है। जैसे शांति जाने लगी आजा ने गुस्से से डोर को बंद किया, जबकि उसको शानों से पकड़ते जोर से डोर के साथ लगाया, क्योंकि अब वो उसके सामने उसके सार में थी, जबकि दोनों तरफ मुकाबले ने अपनी बाजू से उसका रास्ता रोका था। तुम खुद को समझती क्या हो। आज तुमने ऐसे बात की मुझसे, अगर फिर कभी ऐसे बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। आजा ने गुस्से से कहते अपना हाथ भी दीवार में दे मारा। जैसे शांति ने दीवार में उसका हाथ गिरता देख एकदम से डरी, जबकि उसकी आंखों में पानी भरा। और आज तो तुमने ऐसे मुझे इग्नोर किया, बट अगली बार ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। मोहब्बत करता हूँ तुमसे और ये बात अच्छे से तुम अपने दिमाग में नशर कर लो। शांति फिर कभी मेरे गुस्से को उजमाना मत, अब जाओ यहाँ से। वो गुस्से से उसको देखते वॉशरूम की तरफ गया तो वो भी तेजी से भागते अपने रूम की तरफ गई, जबकि आंसू पानी की तरह बहने लगे। सुबह के मुकाबले दिन के 12 बजे स्नोफॉल कम हो गई थी, लेकिन अभी वफी हो रही थी। वो आज इसे बेनियास हो रहे थे। सुबह के मुकाबले दिन के 12 बजे स्नोफॉल कम हो गई थी, लेकिन अभी वफे से हो रही थी। वो हर चीज़ से बेनियास हो रहे थे, जबकि बर्फानी हवाएं भी जोर पकड़ चुकी थीं। अब स्नोफॉल के साथ वो भी रक्स कर रही थी। ज़रार वो मुझे तन्ना बंद आँखों से ज़रार को पुकार रही थी, जबकि वो पूरी तरह उसके लिए अपना सारा बनाए लेटा हुआ था। यूं के जनाब की कमर में हाथ डाले उसको अपने साथ लगाए हुए था। ज़रा मुझे वो अपने ही धुन में बोल रही थी, जबकि वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। जनाब जैसे ज़रार के कान में आवाज़ पड़ी वो बिजली की तरह उठा था, जबकि जल्दी से उसके चेहरे को हाथों में पड़ा था। जनाब अपनी आंखें खोलो, देखो मुझे, मैं तुम्हारे पास हूँ। ज़रा उसको ऐसे बड़बड़ाते देखो, फिक्र में मत रहो। ज़रा वो एकदम से चीखती उठी थी, जबकि अभी भी वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। जनाब क्या हुआ, तुम ठीक हो। ज़रा फिक्र से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए बोला, जबकि वो लंबे लंबे सांस लेती हैरानगी से देख रही थी। वो मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हिचको से बोल रही थी। नहीं बोल नहीं पा रही थी, जबकि आंखों में आंसू की बारिश शुरू हो चुकी थी। I'm sorry जनाब। और उसकी हालत देख समझ चुका था, वो अभी भी रात वाली बात कर रही थी, इसलिए जल्दी से उसको अपने साथ लगाया। रिंग रिंग तभी फ़ोन पर रिंग हुई थी। जनाब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, चलो लेटो। ज़रा वापस से उसको लेटाते फ़ोन की तरफ गया, जबकि वो अपनी शर्ट भी उठाकर पहनने लगा। मैं यहाँ आई कैसे। जैसे जनाब को याद आया कि वो गीत चुकी थी, दिमाग में साथ ही सवाल आया, लेकिन सामने ज़रा को शर्ट पहनते देख अपनी आंखों को बढ़ा के था। अस्सलाम वालेकुम जान, कैसे हैं आप। ज़रा फ़ोन को कान से लगाते पानी डालने लगा गिलास में। वालेकुम सलाम बरखुरदार, कैसे हो तुम लोग। मैं तो ठीक हूँ। उसके अंदर अफगानी लड़का को देखते आराम से बोले, जबकि नीता बेगम भी साथ ही मौजूद थी। हम भी ठीक है। ज़रा ससी से कहते जनाब की तरफ गया, जिसका सर घूम रहा था, जबकि पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। जनाब ने उठते खामोशी से पकड़ते मुँह से लगा था। ज़रा उसकी तेज़ी देख के एक बार फिर शर्मसार हुआ था। चलो मुझे खुशी हुई। ज़रा जनाब का फ़ोन की बंद है बेटा, उसको बोलो कि अपने घर वालों से एक बार बात कर ले, जबकि बल्कि ऐसा करो तुम अभी बात करवा दो, मैं अजमेर में ही आया हुआ हूँ। उसके अंदर पानी नेता को देख मुस्कुराए थे, जो कब से जनाब को कॉल करी थी। दादू ज़रार कहते ही खिड़की की तरफ गया था। सॉरी अभी बात नहीं हो सकती जनाब से, वो सो रही है। ज़रार उसको ऐसे रूम को घूमते देख साफ मुँह से बोला, अच्छा चलो फिर जैसे ही फोटे बोल देना उसको। वो केस के अंदर पानी ने कहते ही कॉल बंद की। मेरे कपड़े जैसे जनाब ने अपनी तरफ देखा तो शॉक्ड हुई।